नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संजय बग्गा के ट्रेडिंग चैनल पे। तो आज हम लोग ट्रेडिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा क्यों लूज करते हैं। सो आज का टॉपिक है व्हाई पीपल लूज मनी इन ट्रेडिंग। सो बेसिकली ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक पार्ट है। सो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है उनको टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत कुछ चीज़ें उनकी सही रहती है, उसके बावजूद भी उनको ट्रेडिंग में बहुत सारा लॉस होता है। और वो जब भी ट्रेडिंग करते हैं कुछ टाइम तक उनको भले ही प्रॉफिट हो, लेकिन बाद में फिर लॉस में जाते हैं। और अल्टीमेटली उनको कुछ समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, और हम लोग बेसिकली इतना सारा पैसा जो है ट्रेडिंग में क्यों गंवा रहे हैं। सो दोस्तों, बेसिकली ट्रेडिंग में अगर आप देखें, मुझे मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ तो ये यही रहता है कि उनको लॉस 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 ही होता है। ठीक है, मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो कि ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं। अभी इसके पीछे कारण क्या है कि ट्रेडिंग में लोगों को इतना ज्यादा लॉस होता क्यों है। तो आइए इसका जो है कारण जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो भी व्यक्ति ट्रेडिंग करने के लिए आता है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका ट्रेडिंग करने का मोटिव क्या है। अगर मैं किसी भी आदमी से ये सवाल करता हूं, बहुत सारे लोगों से, कि वो ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं, कि ज्यादातर लोग जो भी ट्रेडिंग में आते हैं वो ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हैं, तो उसका सबसे जो मेजोरिटी में जो आंसर मिलता है वो ये मिलता है कि ज्यादातर लोग जो है वो ट्रेडिंग करके क्विक मनी बनाने के लिए ट्रेडिंग में आते हैं। लेकिन होता ये है कि वो जिनके पास जो भी पैसा रहता है वो भी लूज करके बैठ जाते हैं। सो यहीं पे सारी गलती शुरू होती है। अभी होता ये है कि आदमी क्या सोचता है, अरे स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारा पैसा है, 1-2 लाख रुपए लेके आ जाओ, या कोई 20-25 हज़ार रुपए लेके आता है, कोई 1 लाख लेके आता है, कोई 2 लाख लेके आता है, कोई 5 हज़ार लेके आता है। लेकिन अल्टीमेटली सबका मोटिव यही रहता है कि मैं इस 5 हज़ार को 10 हज़ार कर दूंगा। कोई सोचता है मैं 1 लाख का 2 लाख कर दूंगा, कोई सोचता है मैं 5 लाख का 10 लाख कर दूंगा। तो बेसिक गलती यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है कोई वो सोने की खान नहीं है, या कोई जादू की पुड़िया नहीं कि वहां आपने पैसे डाले और वो बाहर डबल होके निकल गए। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो मोटिव है, अगर आप इस मोटिव से आ रहे हैं शेयर मार्केट में क्विक मनी कमाने के मोटिव से, तो फिर आप भूल जाइए, आप कभी पैसा कमाएंगे नहीं। बल्कि होगा ये कि जो आपके पास भी पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा, और आप अल्टीमेटली बिना पैसे के आपको वापस जाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट से मेरा मतलब है, मैं हर तरह की स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उसमें स्टॉक मार्केट भी आती है, कमोडिटी आती है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, और भी बहुत सारी चीजें जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो फिर हमको स्टॉक मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए जिसमें लॉस ना हो, तो साइकोलॉजी के हिसाब से मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहला मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये मोटिव छोड़ दीजिए। ठीक है, क्विक मनी कमाने का जो मोटिव है स्टॉक मार्केट में वो छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर ये मोटिव नहीं है तो फिर क्या करें। तो मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं कि आपका मोटिव स्टॉक मार्केट में क्या होना चाहिए, जिससे आप जो है लॉस की बजाय स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं, या एटलीस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी चेंज करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की साइकोलॉजी से मेरा मतलब ये है कि आपको किस माइंडसेट से ट्रेड करने आना है। सबसे पहले तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यहां मैंने क्लियरली लिखा है कि ट्रेड टू लर्न ट्रेडिंग, नॉट टू मेक मनी। ये आपका मोटिव होना चाहिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। राइट, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने आए हैं तो आप पैसा डुबोएंगे अल्टीमेटली इसमें, लेकिन आप अगर ट्रेडिंग सीखने आए हैं तो चांसेस है कि आपको मनी आ जाएगी, क्योंकि आप अगर लर्निंग के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मनी ऑटोमेटिकली आएगी आपके पास। तो बेसिकली ये शायद थोड़ा छोटा है, आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसको अच्छे से पढ़ लेता हूं ये वाला पॉइंट। इससे मेरा मतलब क्या है, आपको ट्रेडिंग जो है एक्सप्लोर करने के लिए करनी है स्टॉक मार्केट को, कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आप कैसे पैसा बना सकते हैं, कैसे पैसा इसमें जाता है, इसमें क्या क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे किस तरह से करा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो एक ये मोटिव है। दूसरा ये होना चाहिए कि आप जो ट्रेडिंग करने के लिए पैसा लगा रहे हैं वो एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट होना चाहिए आपके टोटल कैपिटल का। मतलब वो पैसा रहना चाहिए, अगर वो आपका खो भी गया, अगर स्टॉक मार्केट में खत्म भी हो गया, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एक ऐसा पैसा है, मान लीजिए कोई चोरी करके आपके घर से 25-30 हज़ार रुपए लेके गया और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये इस टाइप का पैसा होना चाहिए। मतलब
लेकिन अगर आप अपनी फैमिली से कहीं किसी से उधार करके या कुछ कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट मनी को डाइवर्ट करेंगे स्टॉक मार्केट की तरफ, तो फिर आप जो है कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपको जो रिडंडेंट मनी है आपके पास, जो अगर आपकी स्टॉक मार्केट में डूब भी गई, सबसे पहला तो यह कि उस पैसे के साथ ट्रेडिंग करनी है, और वो भी बहुत कम अमाउंट में। सीधे लाखों में या थाउजेंड्स में नहीं खेलना है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में ट्रेडिंग करनी है। पैसा बनाने के लिए नहीं, वो ट्रेडिंग आपको शुरू में करनी है सिर्फ ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो ये सबसे पहला आपका मोटिव मोटिव होना चाहिए। ओके। तो अभी आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि आपका जो ट्रेडिंग करने का मोटिव है वो होना चाहिए सर्वाइवल। मतलब लर्निंग के साथ साथ आपने सर्वाइवल भी करना है, पैसा बनाना भूल जाइए फिलहाल। ठीक है। सर्वाइवल से मेरा मतलब क्या है? सर्वाइवल से भी मेरा क्या मतलब है? सर्वाइवल से मतलब ये है कि आप जो अमाउंट लेके मार्केट में उतरे हैं, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी आपके पास है, ठीक है। पहले तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख का अमाउंट है, तो आपको सबसे पहले 2-4 हजार, 10,000 से ज्यादा पैसा ट्रेडिंग में नहीं लगाना है, मतलब 5 से 10% अपने टोटल कैपिटल का। ओके। और फिर ये जो टोटल कैपिटल के साथ जब आप ट्रेडिंग करेंगे, तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपको जो है ट्रेडिंग में सीखना है और सरवाइव करना है। पैसा कमाना आपका शुरुआती मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक। तो उसके बाद आप जो है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे स्टॉक मार्केट में, बहुत सारी चीजें, टेक्निकल इंडिकेटर्स, कब फायदा होता है, कब नुकसान होता है, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, ये आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा? ज्यादातर लोग जो है, ये जो सबसे नीचे मैंने बना के रखा हुआ, 1 महीने से पहले ही स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गवा के बैठ जाएंगे। मेजोरिटी ऑफ पीपल। मेजोरिटी ऑफ पीपल से मैं परसेंटेज में तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि शायद 99% लोग 1 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा पैसा जो है वो बर्बाद करके जीरो करके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो 1 महीने तक सरवाइव कर गया, तो उसको मैं बोलूंगा कि वो एक एवरेज ट्रेडर है। कोई अगर 2 महीने तक सरवाइव कर गया, तो उसको मैं बोलूंगा कि वो एक अच्छा ट्रेडर है। ठीक है। और अगर कोई 3 महीने तक सरवाइव कर गया, तो वो फिर एक बहुत अच्छा ट्रेडर है। और अगर कोई 4 महीने या उससे ज्यादा सरवाइव करता है, तो वो मेरी नजरों में एक एक्सीलेंट ट्रेडर है, बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट टाइप का ट्रेडर है। अब 4 महीने तक सरवाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा नहीं बनाना है, सरवाइव करने की बात कर रहा हूं, पैसा बनाना एक अलग चीज हो गई। तो जो आदमी 4 महीने तक सरवाइव कर गया, वो ही एक ऐसा इंसान है जो आगे ट्रेडिंग को अपना कैरियर ले सकता है, और उसमें कुछ उसका स्कोप दिखेगा। इससे पहले ये जितने भी नीचे के लोग हैं जो 1 महीने से पहले या 3 महीने से पहले सरवाइव हो गए, उनके लिए ट्रेडिंग में कोई स्कोप नहीं है। अभी स्कोप से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो लोग 1 महीने से पहले जो है ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवा गए, या एक महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 3 महीने, उनको ट्रेडिंग करना बंद कर देना चाहिए या भाग जाना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके ट्रेडिंग के करने के तरीके में कुछ ना कुछ गलती ऐसी है, जो उनको इंट्रोस्पेक्ट करके स्टडी करके सुधारनी है, और पता करना है कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि उनका शुरू का मोटिव ये रहा हो कि मेरे को बहुत सारे पैसे बनाने हैं, मतलब शुरुआत से ही गलत थे, उनका मोटिव सर्वाइवल रहा ही ना हो मार्केट में। तो सबसे पहले तो मोटिव करेक्ट करना है कि मुझे सर्वाइव करना है। उसके बाद फिर वो फिर से जो है दोबारा मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बार बार 1 महीने के अंदर अंदर जो है आउट हो जा रहे हैं मार्केट से, तो मुझे लगता है कि वो बार या तो कुछ सीखे नहीं है, या फिर ट्रेडिंग उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। ठीक है दोस्तों। सो बेसिकली साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाने के मोटिव से शुरू में उतर गए, तो आप पैसा गवा देंगे। तो आप अगर सर्वाइवल के मोटिव से उतरेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप 4-5 महीने तक सर्वाइव कर गए, उसके बाद जो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। क्योंकि 4 महीने के अंदर आप इतनी सारी चीजें मार्केट में सीख चुके होंगे, आपको सब पता रहेगा कब क्या करना है, तो पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली आएगा। तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना मोटिव जो है स्टॉक मार्केट में ये बना के उतरें कि मुझे सरवाइव करना है, मुझे पैसा नहीं बनाना है, मुझे सरवाइव करना है और मुझे लर्न करना है। मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, कब कब मार्केट किस टाइप से फ्लक्चुएट होती है, कब ऊपर जाती है, कब नीचे जाती है, कब वो ट्रेंड कर मतलब साइडवेज रहती है। तो ये सब चीजें आप तभी सीख पाएंगे जब आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, और सरवाइव आप तभी कर पाएंगे जब आपका मोटिव होगा सरवाइव करना, जब आपका वो आप एक गोल लेके चलेंगे। अगर आप ये गोल लेके नहीं चलेंगे, तो आप शुरू के 1 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा कैपिटल गवा के
बैठ जाएंगे और अल्टीमेटली मार्केट से बाहर हो जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे यही रिक्वेस्ट है कि ये मोटिव लेके मार्केट में उतरें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस अपलोड करने के लिए मोटिवेट होता रहूं। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।